Dear parents and lovely students, welcome to the Aerotat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 6, Subject Hindi, Chapter 2nd, and Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2nd। यस, दिस इज द चैप्टर 2nd एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज नादान दोस्त। नादान मीन्स ना समझ, जिसमें समझ ना हो, और दोस्त मीन्स मित्र, फ्रेंड। ओके, तो हम इस चैप्टर में दो ऐसे भाई बहन के बारे में पढ़ेंगे जो एक नादान है, ना समझ हैं, है ना, और वो दोस्त की तरह हैं। क्लियर? यस, नाउ आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, सो यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। ओके, एक समय था जब गौरैया प्रतिदिन हमें अपने घरों व छतों पर दिख जाती थी, किंतु अब गौरैया की प्रजाति लुप्त होती जा रही हैं। सोचिए और बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। पशु पक्षियों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने के क्या परिणाम होंगे? अपने उत्तर को विभिन्न तर्कों से पुष्ट कीजिए। चोरी छिपे किए गए कामों का क्या नतीजा होता है ना। ये लेसन स्टार्टिंग से पहले 3 क्वेश्चन है, इनके जवाब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मिलेगा। गौरैया का मतलब होता है चिड़िया। ओके, यस, जीवन मूल्य। कभी कभी किसी जानकारी के अभाव में हम ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे दूसरों को तो असुविधा होती ही है, हमें भी पछताना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने इस तरह की एक घटना का उल्लेख किया है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे चोरी छिपे किया गया कोई भी कार्य दूसरों के लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि कोई भी कार्य करें तो हमें बिना जानकारी के या बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि किसी दूसरों को तो असुविधा होती ही है और बाद में हमें पछताना भी पड़ता है। अतः बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के अभाव में हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट पैरा। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा आता या क्या मज़ा मिलता था। अब क्या बताया गया, देखो बेटा फर्स्ट पैरा में कि एक केशव और एक श्यामा नाम की 2 भाई बहन थे, है ना। लड़के का नाम था केशव और लड़की का नाम था श्यामा। उनके घर के जस्ट बाहर कार्निस था। कार्निस का मतलब होता है छज्जा। घर से बाहर थोड़ा बाहर की तरह निकला हुआ होता है, उसको छज्जा कहते हैं, जिसको कार्निस कहा गया है। तो उस छज्जे पर क्या हुआ, एक चिड़िया ने अंडे दे दिए थे। क्या दे दिए थे? अंडे। उस श्यामा और केशव को उन अंडों को या उन चिड़िया को देखने में मज़ा आता था। तो वो रोज़ सवेरे उठते और आंखें मलते हुए सीधा उस छज्जे के सामने पहुंच जाते और उनको रोज़ देखा करते थे। ओके, नेक्स्ट। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, बच्चे किस रंग के होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को ऑफिस के काम से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब क्या होता था कि जब सुबह उठते ही उनको नाश्ते में दूध और जलेबी मिलती थी, उनकी भी उनको सूध नहीं रहती थी, है ना। तो वो सीधा पहुँचते, मतलब आंखें मलते मलते सीधा वहाँ छज्जे के सामने पहुँच जाते और वहीं निहारता करते थे। और दोनों के दिल में कई तरह के सवाल उठते थे उन चीड़ा और चिड़िया को देखकर। क्या सवाल उठते थे कि ये सोचते थे कि बच्चे जो अंडे होंगे वो अंडे कितने बड़े होंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे तो वो किस तरह के रंग के होंगे, है ना। और बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे,
है ना, कैसे बड़े होंगे, घोंसला कैसा होगा, इस तरह के न जाने कई तरह के उनके मन में सवाल थे। लेकिन इन सवालों का उनके पास जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उनकी माँ थी, वो घर के कामों में फुर्सत नहीं मिलती थी उसको, अर्थात वो सारे दिन बिजी रहती थी। और बाबूजी थे वो ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, है ना, तो उस कार्यालय के काम में, ऑफिस के काम में बिजी रहते थे। अब दोनों ही बच्चों को क्या करते थे, वो आपस में ही सवाल जवाब करते थे, यानी खुद से ही पूछते जवाब एक दूसरे से और उनका जवाब दिया करते थे। इस तरह वह अपने दिल को तसल्ली देते थे, यानी खुद एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते और उन्हीं का जवाब वो एक दूसरे को देकर अपने आप में तसल्ली महसूस करते थे। ओके, नेक्स्ट। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब न दे सकता था, है ना। अब क्या होता कि श्यामा कहती थी अपने भाई से कि क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, मतलब वो कहती थी बच्चे जैसे ही निकलेंगे अंडे से क्या उड़ जाएंगे फुर से। तो केशव बड़े महान विद्वान हो वैसे जवाब देता था गर्व से। कैसे कहता था, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पर का मतलब पंख, और फिर बिना परों के कोई उड़ सकता है क्या, ऐसा जवाब देता था भाई। फिर श्यामा कहती थी, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी बच्चों की माँ के लिए कहता था कि माँ बच्चों को उनको क्या क्या खिलाएगी, है ना। तो केशव कहता था, केशव इस पेचीदा सवाल, पेचीदा का मतलब होता है कठिन सवाल, तो इस सवाल का जवाब कुछ भी दे नहीं पाता था, है ना। अब आगे क्या होता है देखो। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, है ना। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल कर आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ कि ऐसे करते करते उनके 3-4 दिन हो गए थे, मतलब 3-4 दिन निकल गए थे, और दोनों बच्चों की जिज्ञासा का मतलब होता है मन की इच्छा, जो मन में इच्छा हो रही थी विभिन्न क्वेश्चन की उनके बारे में, तो जिज्ञासा दिन प्रतिदिन हर दिन बढ़ती जा रही थी। किस तरह से बच्चे निकले होंगे, उनके कैसे पंख होंगे, है ना, वो कैसे उड़ेंगे, वो क्या खा रहे होंगे, इस तरह के न जाने कितने क्वेश्चन उनके मन में उठ रहे थे। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का मतलब होता है उत्सुक, है ना, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक, तो अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी उनको ऐसा गैस लगा दिया था, ऐसा गैस कर दिया था, अब तो अंडों से बच्चे निकल गए होंगे। ऐसा बच्चों के आदाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनको टेंशन हो रही थी या उनको चिंता हो रही थी कि अब वो क्या खाएंगे, यानी उनके दाने के बारे में उनके सामने समस्या आ रही थी, यानी सवाल आ रहा था कि अब वो क्या खाएंगे, है ना, दाने पानी क्या चीज़ खाएंगे। बच्चों के दाने का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ था, है ना। बच्चे अब निकल गए होंगे ऐसा अनुमान लगाया, अब वो खाएंगे क्या, है ना, इसके बारे में उनके सामने अब सवाल था। ठीक है, ओके, यस, हमारा ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, दिस इज योर होमवर्क। सो यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 एंड लेक्चर नंबर 1। शब्द पिटारा देखिए। शब्द नादान मीन्स ना समझ, जिसमें समझ न हो। कार्निस मीन्स छज्जा, है ना, घर के बाहर जो छज्जा होता है ना उसको कार्निस कहते हैं। सूद यानी होश। पर यानी पंख, पक्षियों के पंख होते हैं ना उन्हें। पेचीदा मीन्स कठिन, और अधीर मीन्स उत्सुक। ओके, सो इन हार्ड वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है और अपनी रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करना है, और अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर 9 बजे से पहले सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।